हथकड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने महिला यास्मीन के गर्दन पर, सिर पर, हाथ पर चाकू से 3 वार किए। गंभीर घायल महिला को उदयपुर क्षेत्र के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। यास्मीन दुकान पर सिलाई का काम कर रही थी और उसी समय यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश भी चल रही है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धीरे धीरे सिलाई कर रही महिला पर चाकू से हमला, सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार। चीखती रही महिला, तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बुधवार देर शाम सिलाई का काम कर रही एक महिला पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। खून ज्यादा बहने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी बहन के कपड़े सिलाई के बाद लेने की बात कह रहा था। पीड़िता ने ऐसा कोई भी कपड़ा उसके पास होने से इनकार किया, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया। फिर करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा, जिसके बाद सिलाई करती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर 3 वार किए, जिससे वह घायल हो गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घायल महिला की मामी ने बताया कि आरोपी ने यास्मीन पर 3 बार चाकू से वार किए। मौके पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हम घायल को हॉस्पिटल लाए, तब भी पुलिस साफ नहीं थी। चला गया, बहन के कपड़े नहीं मैंने कहा बाजार में डाले होंगे, वो चला गया। आज सुबह आया, आज सुबह में मतलब दोपहर में आया, खड़ा रहा, खड़ा होगा बाहर, उसको क्या कह सकते, बाहर खड़ा है तो कुछ बोले तो अपन भी बोले, तो वो खड़ा रहा, थोड़ी देर तो खड़ा रहा, फिर डायरेक्ट अंदर आया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? आते ही उसको बेजम मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 4 मारता गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खून ऐसा निकल रहा था जैसे सर में पानी डालते हैं वैसे पानी। मैं बाहर निकली हेल्प के लिए, अपन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की। अभी जिसने ये किया है उसको जानते हो? शक्ल से जल्दी जान जाऊंगी, नहीं तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 बजे के करीब कॉल आया था मेरे पास में, और हम सीधे यहाँ कुराबड़ की पुलिस प्रशासन भी साथ में नहीं थी। और जैसे हमने यहाँ पे आके देखा तो उसके गर्दन पे, सर पे और 3 वार उसके गर्दन पे किए गए और सर पे भी वार किए गए, उसके हाथ पे वार किया गया, उसकी उंगली काट दी गई है। और वहाँ जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी किसी ने उसकी मदद नहीं की है। और यहाँ पे हड्डी जो है, हाथ की हड्डी जो यहाँ से बिखर गई है बिल्कुल, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। तो हम कुराबड़ पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़े जाए और इसकी हेल्प की जाए और इसको जो भी सुरक्षा है वो दिलाई जाए। यानी खुद का रोजगार सिलाई कपड़े सिल के उनका रोजगार करती थी और वो दुकान का किराया देती थी। यास्मीन बता रही थी कि 2 दिन से कोई लड़का आ रहा था और दुकान की तरफ देख रहा था और फिर उधर से निकल जा रहा था और फिर अचानक उसके ऊपर हमला हुआ। तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई निकली नहीं आई है। इसलिए पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़े और कार्रवाई करे। आपको बता दें कि इस तरह की घटना उदयपुर में पहले भी हो चुकी है। कन्हैया लाल हत्याकांड आपको याद ही होगा। साल 2022 में मालदास इलाके में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उनकी हत्या की थी। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपियों ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। इस घटना ने 4 साल पहले घटे कन्हैया लाल हत्याकांड की यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हमले के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों का यह भी कहना है कि नाक पर इतना गहरा घाव है कि नाक की बोन हड्डी तक दिखने लग गई है। इसके अलावा इस जगह घाव है जहां से हड्डी नजर आ रही है। गले पर भी काफी गहरा घाव है।
अभी यास्मीन का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इसमें सलीम नाम के एक व्यक्ति का भी जिक्र पीड़िता यास्मीन ने किया था, लेकिन पुलिस उसको पूरी तरह से वेरीफाई करके आगे बढ़ेगी और इधर पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लोगों से बातचीत करके आरोपी की पहचान में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। राजस्थान की साइबर पुलिस ने 1.5 साल से चकमा दे रहे एक ऐसे शातिर अपराधी को धर दबोचा है कि हम क्या बताएं। और इस अपराधी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जरा आप सुन लीजिए। अपराधी ने खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी बताया और एक महिला से शादी कर ली। शादी के बाद पत्नी के नाम पर लोन लिया और लोन लेकर फरार हो गया। 1.5 साल से फरार चल रहे इस शातिर ठग को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। क्या ये पूरा मामला है और कैसे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, आइए ना इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फर्जी आईपीएस बनकर रचाई शादी, पत्नी के नाम पर लिया 19 लाख का लोन लेकर हुआ फरार। इंदौर से पकड़ा गया हाईटेक ठग। साइबर क्राइम के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10,000 रुपए के इनामी हार्डकोर साइबर अपराधी अक्षत राज कोठारी को इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी बताकर एक महिला से शादी की और बाद में पत्नी के नाम पर बैंक से 19 लाख रुपए का लोन लेकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 2024 में अक्षत ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित युवती से संपर्क किया था। उसने खुद को दिल्ली में पोस्टेड आईपीएस अधिकारी बताया। इसके बाद उसका भरोसा जीता और मिलने बुलाया। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात हुई। अक्षत ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। शादी के बाद उसने पत्नी के डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग किया। आरोपी ने बैंक से 19 लाख रुपए का लोन लिया। रकम लेकर वो फरार हो गया। इसके बाद युवती ने अक्टूबर 2024 में मामला दर्ज करवाया था। 2024 से फरार चल रहा आरोपी नाम बदलकर इंदौर में रह रहा था और लगभग 1.5 साल पुलिस को चकमा देता रहा। इस दौरान वो लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदलता रहा। आरोपी के खिलाफ अलग अलग जिलों में 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले धोखाधड़ी के हैं। साइबर क्राइम को विशेष तकनीकी इनपुट मिलने के बाद टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद सीआई हरिओम के नेतृत्व में टीम ने इंदौर में घेराबंदी कर आरोपी अक्षत राज कोठारी को डिटेन कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और ये भी जांच की जा रही है कि उसने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। अक्षत राज कोठारी है, हमारे थाने में 3/2024 में इसको प्रकरण दर्ज था। उसी में ITA को 420 में तो हमने इसको इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके से डिटेन किया था। उसके बाद में जो हमने टेक्निकल हमारा इन्वेस्टिगेशन था उसके आधार पर इसको डिटेन कर दिया। फिर आना इसको बाद में भी गिरफ्तारी करके और कोर्ट में पेश। युवक ने एक युवती के साथ फर्जी आईपीएस अधिकारी खुद को बता करके शादी करी और फिर युवती के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से करीब 19 लाख का लोन लिया और बांसवाड़ा से लगभग 1.5 साल से फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को मुखबिर एवं अन्य तकनीकी साधनों से पता लगा कि जो है युवक इंदौर मध्य प्रदेश में छुपा हुआ है, जिस पर हाल ही में उक्त अपराधी को इंदौर के राजेंद्र नगर से बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस जो है डिटेन करके लाई। कल उसका मेडिकल मुआयना कराया गया और न्यायालय में पेश कर उसके खिलाफ रिमांड ली गई है। जो जांच अधिकारी हैं सीआई हरिओम मीणा का कहना है कि उक्त अपराधी बहुत ही शातिर है और हार्डकोर है। इसके खिलाफ जो है पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 19 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और कोतवाली थाना क्षेत्र का ये हिस्ट्री शीटर भी है। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके रिकॉर्ड भी मंगवाए गए हैं और अन्य कई मामलों के खुलासे होने की संभावना है। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा। राजस्थान की साइबर पुलिस ने 1.5 साल से चकमा दे रहे ऐसे शातिर अपराधी को दबोच दिया है। इस अपराधी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैसे हमने आपको दिखाया है, भाई आईपीएस ऑफिसर बनकर एक लड़की से सबसे पहले शादी रचाता है और 19 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है। देखिए अब आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने। बदमाश ने 2 दिन में 10 करोड़ रुपए फिरौती मांग लिए। 10 करोड़। फिलहाल
इस मामले की जांच की जा रही है और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमने बनाया है इसके लिए। एमपी के व्यापारी को बिश्नोई गैंग की धमकी, बिल्डर से मांगी 10 करोड़ की फिरौती, रकम न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। व्यापारी ने थाने में दी लिखित शिकायत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाश ने 2 दिन में 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। व्यापारी के मुताबिक 11 फरवरी को उन्हें 3 अलग अलग इंटरनेशनल नंबरों से कॉल और मैसेज मिले। फोन नहीं उठाने पर वॉइस नोट भेजे गए। कॉल करने वाला लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। वॉइस नोट के जरिए कहा गया कि मैं हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, फोन उठाकर बात कर ले, नहीं तो तेरी जो गलतफहमी हो रही है ना दिमाग में फोन ना उठाने की, तो तेरी गलतफहमी निकाल देंगे। तेरी हर एक चीज की डिटेल मेरे पास है, परिवार के सभी लोगों का पता है, यहाँ तक कि घर की लोकेशन पता होने के साथ घर की फोटो भी है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइन पर आ जा, नहीं तो ऐसा नुकसान करूंगा कि जिंदगी भर न तू और न तेरे घर वाले भरपाई कर पाएंगे। अगर तुझे लग रहा है कि ये फेक कॉल है तो वॉइस नोट चेक करवा लेना। अगर कोई पुलिस महकमे में जानकारी हो या फिर गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर मेरी आवाज देख लेना और मैं हरी बॉक्सर हूँ या नहीं। नहीं तो अगर फोन अनदेखा करेगा या नहीं उठाएगा, नंबर चेंज करेगा, फोन बंद करेगा, दोगुना नुकसान तेरा होगा। अभी 10 करोड़ चाहिए, बाद में 20 करोड़ लेंगे, नहीं तो फिर तेरे को मारेंगे। और हमने जिसे फोन कर दिया उसे पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ा है। अब आगे तेरी मर्जी है, तुझे नुकसान चाहिए या फायदा। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस थाने में दी। आवेदन में उन्होंने कॉल आने वाले 3 नंबरों का जिक्र किया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही साइबर सेल की मदद ली है। कॉल करने वाले की लोकेशन और इस्तेमाल किए गए नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि शुरुआती जांच में ये संभावना सामने आ रही है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर डर पैदा करने और वसूली की कोशिश की हो। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी है। कॉल डिटेल, इंटरनेट रूट और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। थाना कोतवाली के अंतर्गत ये अभी आवेदन आया है। इनका कहना है, मिस्टर अग्रवाल है, इनका कहना ये है कि इनको लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वॉइस कॉल के थ्रू फिरौती की मांग के लिए आया हुआ है। अभी हम इसकी जो है कोतवाली के माध्यम से छानबीन करवा रहे हैं, साइबर सेल के माध्यम से। अभी तो ये न्यूज़ हमें पुख्ता करना है कि क्या उन्हीं के माध्यम से आया है या किसी अन्य ने डरा धमकाने के नाम का उपयोग किया है। तो इसमें कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। सर, इसमें कुछ पैसों की भी उनसे मांग की गई है, ये कितने पैसे मांग किए हैं? क्या ये वही गैंग है जिसके धमकी दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या कोई और भी हो सकता है? देखिए, इसका नाम तो वही उपयोग किया है उन्होंने। अब ये तस्दीक करना है कि दरअसल वही है या कोई अन्य है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर के नाम से एक वॉइस मैसेज पहुंचा और इस वॉइस मैसेज में स्पष्ट तौर पे न केवल 10 करोड़ की पैसों की डिमांड की गई है, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ऐसा खतरा और ऐसी सजा देने की बात इस मैसेज में की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं इस व्यापारी के परिवार को एक अंदेशा है और एक खौफ का माहौल है। इस पूरे जैसे ही ये वॉइस मैसेज इस परिवार को मिला, उसके बाद परिवार ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और इस पूरे मामले में यदि बात की गई पुलिस से, तो पुलिस के अधिकारी एडिशनल एसपी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को जैसे ही संज्ञान में आया था, जैसे ही शिकायतकर्ता द्वारा थाने में शिकायत की गई थी, आवेदन दिया गया था, उस आवेदन को गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी साइबर सेल से जांच कराई जा रही है। और सबसे पहले ये तय किया जा रहा है कि कहीं ये एआई जनरेटेड वॉइस मैसेज तो नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने इस परिवार को परेशान करने की नियत से ये एआई जनरेटेड मैसेज तो नहीं बनाया गया। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और पुलिस लगातार कई एंगल्स पे काम करती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात कहती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर वाकई अशोकनगर जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हुई है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा इस परिवार को परेशान करने की नियत से ये वॉइस मैसेज एआई से जनरेटेड करके भेजा गया। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। कोटा शहर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आरोपी के कब्जे से 7 अवैध हथियार और 27 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि आखिर इतने हथियार किस मकसद से इकट्ठा किए गए। क्या ये पूरा मामला
एक रिपोर्ट हमने तैयार की आपके लिए, चलिए देखते हैं साथ। कोटा में मिला हथियारों का जखीरा, हिस्ट्री शीटर कालू भड़क गिरफ्तार, 7 फायर आर्म्स 27 जिंदा कारतूस बरामद। पहले भी कर चुका है पुलिस पर 7 बार हमला। मामला थाना रानपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने विशेष अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर बदमाश कालू भड़क को दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर जिले भर में अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और हथियारों के जरिए वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि कालू भड़क रिको रानपुर क्षेत्र में घूम रहा है। चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 2 अतिरिक्त मैगजीन, 1 देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन जब्त कर लिया गया। आरोपी के घर पर तलाशी से 4 देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस, 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद किए गए। एसपी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार कालू भड़क के पास क्या कर रहे थे। इन हथियारों को लेकर आने का कारण क्या था? क्या इसके पीछे किसी बड़ी वारदात की साजिश थी या कोई और वजह थी? इन सभी को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके नेटवर्क का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। कालू भड़क उर्फ कालू के जो हमारा एक एचएसबी है रानपुर का, जिसके खिलाफ 33 मुकदमे पास्ट में 33 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, उसके कब्जे से ये हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें 5 देसी पिस्टल हैं और 2 हाई क्वालिटी देसी पिस्टल और मैगजीन्स मिली हैं। 27 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये जो हाई क्वालिटी पिस्टल्स मिली हैं, इनमें बर्स्ट फायर भी किया जा सकता है और इतने भारी असले के साथ अगर इसके पास था तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकता था, जो कोटा शहर पुलिस की पूरी टीम ने पहले ही इसको निस्तनाबूद कर दिया और इसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। और अब हम सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ, चाहे वो नए क्रिमिनल कानूनों में प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हो, चाहे वो सरकारी संपत्ति पे अगर इसका अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, ये सारी कार्रवाइयाँ इससे करेंगे। और साथ ही साथ इससे ये भी इंटेरोगेट करेंगे कि इतने सारे हथियार और जिंदा कारतूस जो इसके पास थे, तो इसकी क्या प्लानिंग थी, क्या इसका मोटिव था, कौन सी वारदात ये करने वाला था, और ये सारी चीजों के ऊपर अभी इससे अनुसंधान किया जाना है। कालू भड़क नाम के शातिर अपराधी पर 33 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कोटा पुलिस की ये कार्रवाई अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। अब पुलिस की टीमें लगातार पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले के साथ साथ अवैध हथियार के नेटवर्क से जुड़े और भी तार जो है सुलझाने में पुलिस को सफलता मिलेगी और बड़े खुलासे होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो इस आधे घंटे में हमने आपको दिखाया राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान और जिससे आपको रहना है सतर्क। और ऐसे ही क्राइम की और स्टोरीज को समझने के लिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं, आप हमारे इस खास कार्यक्रम को हमेशा देखते रहिए जिसका नाम है हथकड़ी। नमस्कार, एक छोटी सी ब्रेक के लिए।